हालेलुया। जय प्रभु यीशु, जय प्रभु यीशु। आज की सुबह हम इस आराधना सभा को आरंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम सब अपने ध्यान को, अपने मन के विचारों को प्रभु यीशु की ओर हम केंद्रित करें। और अब से जो भी हमारे मन में, दिल में है, वो या तो प्रभु यीशु या उसके वचन पर आधारित होने पाए और ना कि बाहर के मौसम पे या किसी के क्या कपड़े पहने हैं और कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं, इन बातों पर नहीं, परंतु प्रभु यीशु पर। भजन लिखने वाला कहता है, सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा की आओ जय जयकार करें, सारे मिलकर आनंदित हों और आनंद से उसकी जय जयकार करें, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करें, स्तुति के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करें। निश्चय ही जानो यहोवा भला है, निश्चय जानो यहोवा भला है। और आज की सुबह यहोवा परमेश्वर की भलाई का उत्सव मनाने के लिए हम यहाँ पर हैं। सो आइए हम खड़े हो जाएं। और जब हम अपने गीतों को गाएंगे तो फिर जैसा मैंने कहा, हम यीशु की आराधना करने आए हैं। ये केवल एक गीत नहीं, परंतु हमारे दिल के आभार से हम अपने आभार को व्यक्त कर रहे हैं। सो इसीलिए इसमें एक सच्चाई और एक ईमानदारी पाई जानी चाहिए जो केवल स्वर्ग पहचान सकता है। हम भी नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन स्वर्ग उस बात को पहचानेगा। सो जब हम गीतों को गाएं तो फिर खूब जोश के साथ ऊंचे आवाज में ताली बजाते हुए हम इन गीतों को गाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम किसी और के द्वारा लिखे गए गीत को गाएं, क्यों ना हम अपने दिल के गीत को हम पहले स्वर्ग की ओर उठाएं। सो मैं चाहूंगा कि हम अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और अपने दिल से, आप अपने दिल की गीत को आप यहोवा परमेश्वर के ऊपर के सन्मुख आप उठाओ। अपने दिल की गहराई से उसको धन्यवाद देते हुए और यहोवा परमेश्वर को प्रशंसा करते हुए, एक आभारी हृदय से धन्यवाद कहते हुए कि यहोवा परमेश्वर, बीते हफ्ता में, बीते दिनों में आपकी उपस्थिति मेरे संग रही। भले ही चुनौती भरा सप्ताह रहा हो, भले ही संघर्ष और कठिनाई से होते हुए मैं निकला हूँ, भले ही कठिन समय से होते हुए मैं निकला हूँ, लेकिन मैंने निश्चय ही आपकी भलाई को अनुभव किया है। मैंने अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को जाना है, पहचाना है, आपकी उपस्थिति को महसूस किया है। और आपने मुझे जय से जय तक आप ले गए हो। आपने अपनी महिमा को प्रकट किया है और मैंने जान लिया है कि आप भले हैं। हालेलुया। इसीलिए आपकी भलाई का उत्सव मनाने में यहाँ आया हूँ। मैं अपने भाइयों के साथ मिलकर, अपने बहनों के साथ मिलकर, हम सब जो इस शहर के कोने कोने से आए हैं, हम जय जयकार करने आए हैं, धन्यवाद के गीत गाने आए हैं, स्तुति करने आए हैं, याह की प्रशंसा करने आए हैं, यशुआ से भेंट करने आए हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा होने दे कि इस समय में, ऐसे समय में आप हमारे मध्य में जब अपना चलन करो तो मेरा मन और मेरा दिल उस बात के लिए खुला हो। हालेलुया। होने दे कि आपकी उपस्थिति को मैं महसूस करूं, आपके चलन को मैं महसूस करके आपको अनुमति दूं कि आप मेरे जीवन में एक नया काम और एक अद्भुत काम करो। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, आदर और महिमा देते हैं। यीशु, आपके नाम को महिमा मिले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम आशा करते हैं कि इस पूरे हफ्ते आप परमेश्वर की अनुग्रह आपके साथ रहा और आप सुरक्षित थे उसके लिए। और बाइबल डेविड के बारे में, दाऊद के बारे में ये बताता है कि वो परमेश्वर के लिए जब उनकी आराधना करता था तो वो एक पागलों के समान डांस करता था, गाता था। वो एक राजा था, उसको अपनी पोजीशन की फिक्र नहीं थी कि वो क्या, मतलब लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तो आज हम और आप सब एक दाऊद है
और हमें भी परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा उसी तरीके से देना चाहिए। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारा बगल वाला क्या सोच रहा है या फिर लोग हमें क्या सोचेंगे अगर हम डांस करके परमेश्वर की महिमा करें या चिल्ला चिल्ला के जोर से प्रभु की प्रशंसा गाएं। तो आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। अपने डांस के थ्रू हो सकता है, सिंगिंग के थ्रू हो सकता है, जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से परमेश्वर की महिमा करें। सुन सकती हूँ। हालेलुया, थैंक यू। परमेश्वर को धन्यवाद हो उसकी करुणा के लिए, उसकी अनुग्रह के लिए। और परमेश्वर हमारे साथ हमेशा फेथफुल रहते हैं। ऐसी मतलब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती है, सिचुएशन आते हैं जिसमें हम प्रभु के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि प्रभु हमारी इस दुख को, इस सिचुएशन को, जो परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उससे हमें निकाल दे या उसे हमें दूर कर दे। पर लेकिन जब हमारे जीवन में वो परिस्थिति आती है तो तब हम कभी कभी क्वेश्चन भी कर देते हैं परमेश्वर से कि प्रभु क्यों हमारे जीवन में ये आया है,
प्रभु क्यों हम इस सिचुएशन में हैं, इस दर्द से मैं ही क्यों जा रहा हूँ, है ना। और उस टाइम हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, बल्कि परमेश्वर से क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी हमारा जो विश्वास है वो कमज़ोर हो जाता है, पर लेकिन उस जंगल के रास्ते से होकर जब भी आप जा रहे होते हो, उस कीचड़ में जब आप होते हो, तभी भी परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर होती है। वो आपको तैयार कर रहा होता है कि आप कैसे उस चीज़ से निकलेंगे, और वो कैसे अपने सामर्थ्य को आपके ऊपर रखता है। यस, आइए परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। चाहे हमारे जीवन में चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे जंगल के रास्ते होकर हम चले या फिर हम उस बंजर भूमि में क्यों ना हो, हर घड़ी हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वही इसके योग्य है। और अगर वो नहीं होंगे तो आप और मैं किसी भी चीज़ के योग्य के नहीं होंगे। हमारे ऊपर से वो ग्रेस चला जाएगा अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेंगे। आप बिलीव करते हैं ये बात पर? तो आइए हम सब अपने दिल से, ये सिर्फ सॉन्ग नहीं हो लेकिन हमारा ये एक प्रार्थना हो परमेश्वर के लिए, तो हम सब अपने दिल की गहराइयों से इस सॉन्ग को गाएंगे, इस प्रार्थना को करेंगे।
प्रभु जी, पर तब भी आपका अनुग्रह हमारे ऊपर रहता है प्रभु। चाहे हम उस कीचड़ में हो, चाहे उस घने जंगल के रास्ते होकर चले प्रभु जी, आप कभी हमें नहीं त्यागते प्रभु, आप हमें कभी नहीं छोड़ते। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी अनुग्रह के लिए प्रभु जी। प्रभु हम किसके पास जाए प्रभु, सिर्फ आप ही है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी, और प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर भी सिर्फ आप है प्रभु जी। आपके जैसा और कोई नहीं, ना था ना है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। आज ऐसे हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती है जब हमारे खुद के पेरेंट्स भी हमें समझ नहीं पाते हैं। हम अपने दोस्तों के पास या अपने उस करीबी जन के पास जाते हैं अपने उस चिंताओं को लेके, अपने उस परेशानियों को लेके, पर तभी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। पर लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो वो हमारे दुखों को आनंद में बदल देता है, वो हमारे बीमारियों को चंगा करता है, वो हमें छुटकारा देता है। धन्यवाद यीशु। प्रभु अगर आप हमारे साथ नहीं रहेंगे प्रभु, तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी हालत क्या होगी। अगर आपका ग्रेस, आपका हाथ हमारे ऊपर से हट जाए प्रभु जी, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ लायक भी नहीं रहेंगे प्रभु। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद इस जीवन के लिए प्रभु जी। जो भी है तूने दिया है प्रभु जी, सब चीज़ों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सब अपने हृदय में अपने हाथ रखे परमेश्वर से धन्यवाद दे कि उन्होंने आपको ये जीवन दिया है, उन्होंने आपको ये दिन दिया है। धन्यवाद यीशु। आप सोचिए कि अगर वो नहीं होंगे तो आपका क्या हालत होगा। आप उस कीचड़ में पड़े रहते अगर उन्होंने आपके ऊपर ग्रेस नहीं करा होता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु। वो दिन ही नहीं
छोड़कर, आपसे दूर हम कहाँ जाए, किसके पास जाए प्रभु जी। आज ये प्रार्थना है हमारे हाथों को तू थाम ले प्रभु जी, और अपने वचन पर हमें लेके चल प्रभु, उन राहों पे लेके चल जिस पे आप हमें चलाना चाहते हैं प्रभु। जो रास्ते हम चुनते हैं वो प्रभु हमारा नहीं होने पाए प्रभु जी, पर आपके अनुग्रह के द्वारा आपके अकॉर्डिंग होने पाए प्रभु जी। जिस रास्ते पे हम चलते हैं प्रभु, हमारे हाथों को तू थाम ले परमेश्वर, क्योंकि सिर्फ तू ही है, सिर्फ तू ही है प्रभु, और कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं। Amen, Jesus, आज ये हमारी प्रार्थना होने पाए कि हम चाहे जिस भी रास्ते से होकर जा रहे हो उस पर परमेश्वर का लीड होने पाए, उस पर परमेश्वर की अनुग्रह होने पाए, और वो हमें लेके चलने पाए, ना कि हम खुद डिसाइड करने पाए कि यहाँ पे हम जाएंगे या हम ये करेंगे। हम जो भी योजनाएं बनाते हैं और जो भी चीज़ हम करना चाहते हैं वो परमेश्वर की ओर से होने पाए, वो हमें अपने हाथों को हमारे हाथों को पकड़ कर हमें ले चलाने वाला होने पाए। अपनी आवाज़ों को खोल कर परमेश्वर को धन्यवाद दें और उनसे विनती करें इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो अगर आप कीचड़ से होके जा रहे हो या आप गंदगी में हो तो वो आपको वहाँ से निकाल के लेके जाएंगे, वो आपके हाथों को थाम लेंगे और वो आपको अगुवाई करेंगे कि आपको कहाँ जाना है और कैसे चलना है, वो आपको सिखाएंगे। आमीन।
चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे पवित्र आत्मा, होने दे कि आपकी अगुवाई से हम अपने पिता के पास, पिता की उपस्थिति में हम पाए जाएं इस पवित्र स्थान में। और ये स्थान पवित्र केवल इसीलिए है क्योंकि जीवित यहोवा परमेश्वर यहाँ पर है। ये भवन पवित्र नहीं है, ये ईंटा पत्थर सीमेंट ये पवित्र नहीं है, ये भवन जिससे बना हुआ ये पवित्र नहीं है, लेकिन क्योंकि जीवित परमेश्वर यहाँ पर है और क्योंकि इस परमेश्वर के प्रजा के लोग यहाँ पर हैं, इसीलिए ये पवित्र है। और हमारी यही प्रार्थना थी पवित्र आत्मा से, हमें ले चलो, क्योंकि केवल आप ही हमारे मन को, हमारे दिल के विचारों को आप यीशु की ओर केंद्रित कर सकते हो सकता है आप यहां खड़े हो शारीरिक रूप से, लेकिन आपका मन कहीं और है, आप कुछ और सोच रहे हैं, आपके मन में कुछ प्लानिंग और कुछ चल रहा है। पवित्र आत्मा से यही प्रार्थना है, सिंहासन की ओर आप हमें ले चलो, अपने जीवित यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में आप हमें ले चलो, हमारे विचारों में, हमारे ध्यान में हम सब कुछ यीशु की ओर केंद्रित करने पाए। मैं चाहूंगा कि आप अपने एक हाथ को अपने दिल पर रखकर दूसरे हाथ को आप स्वर्ग की ओर उठाएं। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ा आऊंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू जहां है, ले चल मुझे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूंगा आप अपनी आवाज़ों को उठाएं। आप अपनी आवाज़ों को उठाकर यीशु की जय जयकार, उसकी प्रशंसा, उसको धन्यवाद देते हुए अपने भेंट को आप चढ़ाएं। अपने धन्यवाद के भेंट को अपने दिल की गहराई से आप स्वर्ग की ओर उठाएं। अपने धन्यवाद के भेंट को आप स्वर्ग की ओर उठाएं। हालेलुया। और आपकी आवाज़ें उठकर स्वर्ग तक पहुंचने पाए, जहां पर परमेश्वर पिता इस इंतजार में है, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस बात के इंतजार में है कि वे आपके दिल की बातों को सुनने पाए, आपके दिल की गहराई से जो सच्ची बातें हैं वो सुनने पाए, और वो चाहते हैं कि वो आपकी दिल की पुकार को सुने। आज के दिन हम इसी उद्देश्य से आए हैं कि हम एक भेंट चढ़ाएं प्रभु यीशु को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस भेंट को चढ़ाने के लिए यदि आप यहाँ पर हैं तो होने दे बड़ी ईमानदारी के साथ वो उठने पाए आपके दिल की गहराई से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु कि आपके सुनने वाले कान हैं, आपके देखने वाली आंखें हैं, आपका हाथ सामर्थी हाथ है और आपका मुंह बोलने वाला मुंह है। ओ प्यारे पिता, आज के दिन जब हम आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं, होने दे पवित्र आत्मा आप हमारे जीवनों में आप कार्य करो, आप एक चलन चलो, और हमारे जीवन में जो भी अधार्मिकता की बातें पाई जाएं वो हमारे जीवन से दूर जाती रहे। जो भी वो बातें जो नहीं होनी चाहिए वो हमारे जीवन से हटाया जाए, और उसके स्थान में परमेश्वर की धार्मिकता वो ना केवल बसे परंतु वो दिखाई देने पाए। हालेलुया, ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। आइए हम अपनी उससे पहले हम वचन में जाएंगे, एक बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले रविवार से
हमें इस सभा 11 बजे सुबह से होगी। कितने बजे से? क्योंकि अब मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, बारिश हो गई है, थोड़ा पहले से गर्म कम हुआ है, तो 10:30 की क्षमा करिएगा, जो हम लोग 10 बजे सभा करते थे उसकी बजाय हम 11 बजे से इस सभा को सुबह यहाँ करेंगे। तो अगले रविवार, जो कि पहला रविवार भी है, यानी आप अगस्त महीने से ये सभा जो है सुबह 11 बजे से होगी। तो कृपया करके समय को ध्यान में रखिएगा। अगर आप जल्दी आ भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, पीछे जगह रहती है, पीछे आकर के बैठिए। बाहर खड़े होकर के बातें करने से कोई मतलब नहीं, दूसरे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो हम लोग वैसा ना करें। आइए वचन की ओर बढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय हम खोलेंगे। रोमियो की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, दूसरे वचन से। अब इस किट में भी आपने इस वचन को बोलते हुए सुना एक जवान से। दूसरे वचन में इस प्रकार लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं सिर्फ एक शब्द पर अपने प्रचार को रखूंगा, क्योंकि ये शब्द यूनानी भाषा में हमें एक अर्थ को दर्शाता है कि क्यों पौलुस इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर कर रहा है। रोमियो की पुस्तक 12वें अध्याय 2वें वचन में एक शब्द प्रयोग किया गया है कि से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। जो बदलता शब्द है, इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद है, इंग्लिश बाइबल्स में जो अनुवाद है, ट्रांसफॉर्म्ड, बी ट्रांसफॉर्म्ड, डू नॉट कंफर्म टू द पैटर्न्स ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी संसार के सदृश ना बनो, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड, यानी बदलते जाओ। ये जो बदलते जाओ शब्द यूनानी में इसका जो प्रयोग है, ये यूनानी शब्द जो है वो है मेटामॉर्फोस। सो यानी अगर यहाँ पर पौलुस कह ये रहा है, बी यू मेटामॉर्फोस यूनानी में, ठीक है, इसका मतलब है कि तुम मेटामॉर्फोस होते जाओ। अब इसका क्या मतलब है? जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आता होगा कि मेटामॉर्फोसिस क्या प्रोसेस है। इसमें होता ये है, तितली अगर आप जानते होंगे, तितली, तो तितली का जो बनने का प्रक्रिया है, पहले वो एक अंडा होता है, अंडा टूटने के बाद एक लार्वा निकलता है, और लार्वे के बाद एक ककून के अंदर उसके जो है पंख बनने लगते हैं, पैर निकलने लगते हैं, और जो एक समय आने के बाद वो ककून तोड़ करके बाहर निकल के एक सुंदर तितली के रूप में दिखता है। ये है मेटामॉर्फोसिस। जो बदलते जाए का प्रयोग पौलुस ने यहाँ पर किया है, उसका मतलब ये है। 4 बातों के ऊपर आज की सुबह मैं आपके ध्यान को रखूंगा। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय में पौलुस कहता है 17वें वचन में, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो क्या है? एक नई सृष्टि है। यानी आप नए सृष्टि हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैं पहले अगर महेंद्र सिंह था तो मैं अब नाम बदल गया है। नहीं, अभी भी नाम वही है, अंदर से मन परिवर्तन हुआ है ना। कई लोगों का आरोप ये है कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। मैं कहता हूँ धर्म परिवर्तन नहीं है, ये मन परिवर्तन है। हालेलुया। हम अंदर से बदलते हुए जाते हैं, हम एक नई सृष्टि बनते चले जाते हैं। तो पहला प्रक्रिया हमारे मेटामॉर्फोसिस में, यानी हमारे बदलने में, वो ये है कि हमें ये समझना है कि हम प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हैं। आप में से कौन कौन इस बात को समझता है? नई सृष्टि का मतलब क्या है? यानी जो पुरानी सृष्टि थी वो मिट गई है, वो खत्म हो गई है, अब आप एक नई सृष्टि है, एक नया जीवन है। इसका मतलब बहुत ही बढ़िया रीति से पौलुस गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20वें वचन में लिखता है कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह के संग कहाँ चढ़ा दिया गया हूं? क्रूस पर। अब मैं नहीं, लेकिन मसीह मेरे भीतर जीवित है। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम में से किस किस के अंदर आज की सुबह मसीह जीवित है? कहीं हमारा मैं आज भी हमारे अंदर जी रहा है? अगर हमारा मैं, मेरा, हमारा अभी भी जिंदा है तो यीशु मसीह वहां नहीं है।
हमारे संग कई बार हम भी पौलुस की तरह प्रार्थना करते हैं। प्रभु, रविवार की सुबह यहाँ हाथ उठा करके हम बड़े आसानी से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मैं भी क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ, अब मैं नहीं लेकिन मेरे भीतर तू जिंदा है। लेकिन सोमवार की सुबह क्या होता है? क्या अभी भी आप क्रूस पर हैं या आपका मैं दोबारा से जाग गया है? क्योंकि आपको पता है जिसका मैं मर गया है उसके पास ईगो नहीं होता है, उसके पास अहम नहीं होता है। वो ये चिंता नहीं करता है कि अगला व्यक्ति मुझे क्या कह रहा है, क्योंकि मेरा मैं तो मर गया है। अब मेरे अंदर कौन जीवित है? मसीह यीशु। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में यीशु मसीह खुद चेलों से कहता है, जब संसार ने मुझे नहीं ग्रहण किया, मुझे तिरस्कारा, मेरा सताव किया, मुझे गालियां दी, मुझे थप्पड़ मारे, मैं इन सारी बातों से होकर के निकला, तो तुम्हें क्या लगता है तुम बच करके इन सारी बातों से बच सकते हो? क्या दास स्वामी से बढ़ करके है? वो ये कहता है कि हम भी इन सारी बातों से हो करके निकले हैं, लेकिन हम भी तभी निकल पाएंगे जब हमारा भी मैं मर जाएगा और यीशु मसीह जीवित हो जाएगा। और जब यीशु मसीह आपके और मेरे हृदय में जीवित हो जाएगा, आप और मैं एक नई सृष्टि है मेरे प्रियो। हालेलुया। बोलिए, मैं प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हूँ। और मेरे प्रियो, जितना हम इसको कहते हैं उतना ही इसको जीना भी जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि कहना बड़ा आसान है, आज की सुबह मेरे पीछे दोहराना बहुत आसान है, लेकिन सोमवार की सुबह जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होंगी, लोग आपके विरुद्ध होंगे, आपका तिरस्कार करेंगे, आपके पीठ पीछे बातें करेंगे, आपके दोस्त आपके विरुद्ध हो जाएंगे, हो सकता है आपका परिवार आपके विरुद्ध हो जाए, तब आप कौन है ये दिखाएगा आपकी सृष्टि को। आप ऐसे सार्वजनिक रूप में ना हम सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन एकांत में, शांति में, जब हम अकेले हैं तब हम कैसे हैं? उस एकांत में जो हमारा चरित्र है हम वही हैं। क्योंकि सार्वजनिक रूप से जब हम ऐसे बैठे हैं, कोई भी बुरी बात नहीं करेगा, बुरा देखेगा नहीं, हो सकता बुरा सोचेंगे नहीं, है ना। लेकिन जब अकेले होंगे तब परीक्षाएं आएंगी, तब हमारा चरित्र क्या होगा। किसी ने इस प्रकार कहा, अगर आप और मैं परमेश्वर के लिए अपने एकांत के समय में विश्वास योग्य हो जाएंगे, तो वो सार्वजनिक समय में हमारे लिए विश्वास योग्य हो जाएगा। हालेलुया। यानी जब मैं और आप अकेले हैं, परीक्षाएं आए, परिस्थितियां आए और हम खड़े रहेंगे ही आपके संग, परमेश्वर हमारे लिए लोगों के सामने खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें समझना है हम प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है। तो ये पहला जो बदलने की प्रक्रिया है, इसका पहला भाग है इस बात को जानना, इस बात को समझना और इस बात को जीना कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसा वो बटरफ्लाई यानी तितली का जो अंडा है वो टूटता है ना, वो दिखाता है इस बात को कि एक नया जन्म। इसीलिए पौलुस ने यूनानी भाषा में इसका प्रयोग किया, मेटामॉर्फोस। वो कह रहा है कि तुम भी उस प्रकार बदलते चले जाओ। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि पहले तुम दूध पीते थे और आज भी तुम दूध पी रहे हो, जबकि तुम्हें मांस खाना वाला हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? हमारी आत्मिक जीवन में हम जैसे 20 साल पहले थे, आज भी वैसे ही है। यानी जो सिद्धांत, मूल सिद्धांत की बातें हैं, उनको लेकर भी आज हम सवाल करते हैं, पास्टर साहब मैं यहां जा सकता हूं, ये मना सकता हूं, ये खा सकता हूं। ये सब मूल बातें सिद्धांत की हैं जो आपको पहले ही वचन में लिखी हुई है बड़ी स्पष्ट रीति से। जबकि हमें कितना आगे आत्मिक जीवन में बढ़कर दूसरों के लिए आत्मिक माता पिता बन जाना है। हालेलुया। कल की शाम हम इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे। क्या होता है? पौलुस कहता है कि मसीह में तुम्हारे पास रखवाले तो बहुत हैं, लेकिन पिता नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूं। जैसे मैं यीशु के पीछे हो लिया, वैसे तुम भी मेरे पीछे हो जाओ। हालेलुया। लेकिन हम में से कितने ये कह सकते हैं अपने लिए कि जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं, तू भी मेरे पीछे हो ले? हम क्या कहते हैं? नहीं, मुझे मत देखो, मैं कोई स्वर्गदूत थोड़ी ना हूं, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां होती हैं। नहीं, यीशु मसीह को देखो। क्या मैं और आप उदाहरण बनने के लिए नहीं बुलाए गए हैं? हम और आप उदाहरण बनने के लिए, आपको आत्मिक माता पिता, आत्मिक उदाहरण बनने के लिए बुलाया गया है, ताकि दूसरे आपको देख करके ये कहने पाए मुझे उसके समान होना है, मुझे इसके पीछे चलना है, मुझे बता तूने कैसे पढ़ाई किया, है ना। कई बार लोग मेरे वाइफ से पूछते हैं,
उसका नेट का परीक्षा में उसने अखिल भारतीय रूप से 56 रैंक था उसका, 56 रैंक थी ऑल इंडिया में। और मेरी वाइफ से पूछते हैं बताइए, पहले ही अटेम्प्ट में उसने क्लियर कर लिया। तो कई उसके अपने दोस्त कहने लगे कि यार तुमने कैसे किया, हमको वो ट्रिक बताओ। उसने कहा ट्रिक ये है, मैं 3 घंटा सोती थी, पढ़ाई करती थी और उतना ही रो रो करके घुटनों पर प्रार्थना करती थी। तो ये ट्रिक ये है कि ये मेरी बुद्धि नहीं है, लेकिन मेरे घुटनों पर आना और मेरे आंसुओं को परमेश्वर ने देखा है और उनका उत्तर दिया है। हालेलुया। तो कहीं हमें क्या लगता है कि ट्रिक है, हर बात की ट्रिक है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है 1 2 3 4 करेंगे तो हम बढ़ते चले जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, एक ही सिद्धांत है, प्रतिदिन घुटनों पर आ जाए, प्रतिदिन अपने जीवन की लड़ाइयों को उन घुटनों पर लड़ना सीख जाए। जब हम घुटनों पर लड़ेंगे, आसमान से यानी उस स्वर्ग से हमारी विजय की घोषणा होगी। हालेलुया। इसीलिए जितनी बड़ी परीक्षा है उतनी ही बड़ी विजय भी आएगी, जितनी बड़ी बीमारी है उतनी ही बड़ी महिमा भी आएगी परमेश्वर की उसमें, जितना बड़ा बंधन है उतना ही बड़ा छुटकारा भी परमेश्वर हमें देगा, अगर हम इस बात को समझ जाएं कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है। मेरे प्रिय, तो पहला भाग हमारे बदलने के इस प्रक्रिया में है कि आप और मैं समझे कि हम एक नई सृष्टि है। दूसरा भाग क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस में या मेटामॉर्फोस में यूनानी भाषा में जो प्रयोग किया गया है, तितली का बच्चा जो है वो लार्वा अंडे से बाहर निकलता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है सिर्फ खाना, खाता रहता है, पत्तियां चबाता रहता है, खाता रहता है, खुद को मजबूत करता है, बढ़ने के लिए आकार में बढ़ता है, डील डॉल में बढ़ता है, खाता रहता है। उसका प्रक्रिया यही है, उसका सिर्फ प्रतिदिन काम यह है, सिर्फ खाना। जब आप और मैं नई सृष्टि में हैं, आप और मेरा काम भी प्रतिदिन दूसरा इस प्रक्रिया का भाग है, प्रतिदिन निरंतर परमेश्वर के वचन को खाना, इसे चबाना, इसे पीना, इस पर मनन करना, इस पर अध्ययन करना। और जितना आपका डील डॉल, जैसे पौलुस कहता है ना, शारीरिक रूप से तुम्हारा डील डॉल बढ़ता जाए, उतना ही ज्यादा मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आत्मिक रूप से तुम्हारा डील डॉल बढ़ता चला जाए। हालेलुया। अगर आत्मिक रूप से हमें बढ़ना है, अपने डील डॉल को मजबूत करना है, चाल चलन को सही रखना है, उसका लिए एक ही उपाय है, इस वचन को दिन रात चबाइए। इस दिन चबाने का अर्थ ये है, इस पर मनन करिए, इसका अध्ययन करिए। कई लोगों का बाइबल पढ़ने का मतलब होता है एक अध्याय खोला और सर्र से इसको पढ़ा, खत्म, और आज का मेरा कोटा खत्म। वो रीडिंग हो गया, वो पढ़ना हो गया, अध्ययन कहाँ हुआ, मनन कहाँ हुआ? परमेश्वर ने आपसे वार्तालाप करने का मौका कहाँ मिला? क्या परमेश्वर ने आपसे बात किया, या आपने एक फॉर्मेलिटी के लिए कि पास्टर साहब पूछेंगे आज बाइबल पढ़ा था, या भैया पूछ लेंगे आज बाइबल पढ़ा था, तो उसलिए जवाबदेही के लिए हमने किया? क्या मैं सच में मैं और आप इस वचन को चबा रहे हैं? चबाने का मतलब आपने गाय को देखा होगा, घास, भैंस को देखा है ना, चबाते हैं तो झाग निकल, इतना चबाते हैं, हाँ चुगाली करते हैं, वो शब्द एकदम सही है। तो इतना चबाते हैं, अंत में उनके मुंह से झाग निकलने लगता है। उस चबाने का मतलब है कि आप और मैं कितना इस वचन को जानते हैं। अभी कुछ ऐसे वचन हैं जो मैं अगर आपको वचन पूछूं तो हम में से कईयों को वचन पता ही नहीं है कि बाइबल में है कि नहीं है। ये हमारे को समझना है, ये हमारे लिए एक्चुअली थोड़ी सी शर्म की बात है। कलीसिया के रूप में हमें दूसरों के लिए आत्मिक माता पिता होने के लिए बुलाया गया है, ना कि हमें अभी तक दूध पीने के लिए। हमें अब परमेश्वर ने आत्मिक डील डॉन में बढ़ने के लिए बुलाया है। तो इस मेटामॉर्फोसिस या इस बदलने का दूसरा भाग प्रक्रिया का ये है कि आप और मैं निरंतर इस वचन पर मनन करते रहे। भजन संहिता उसका पहला अध्याय में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं। वे उस वृक्ष के समान है जो कहाँ लगाया गया है? बहती नाली के किनारे। वो उसकी पत्तियां कभी नहीं सूखेंगी, वो समय पर फल लाएगा। मेरे प्रियो, आप समय पर फल अगर नहीं ला रहे हैं तो इसका कारण क्या है? आपकी जड़ें कहाँ पर हैं? क्या वो वही वचन में जड़ें हैं कि नहीं हैं? आज भी हमारा विश्वास डगमगा जाता है। छोटी सी कोई परीक्षा आए, परेशानी आए, बीमारी आए तो क्या आज भी हम घबरा जाते हैं और यीशु से सवाल करने लगते हैं? या हमारे पास वो जड़ मजबूत है, विश्वास के संग हम कहते हैं, जैसे यीशु ने कहा कि अगर तुम राई के दाने के बराबर भी विश्वास रखा है और कह दो इस पहाड़ से हिलकर इधर से इधर जा, वो चला जाएगा। हालेलुया।
मेरे प्रियो, दूसरा इस प्रक्रिया का भाग है हम निरंतर इस वचन पर मनन करें। अगर हमें शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से बढ़ना है तो ये वचन ही एक इलाज है, ये वचन ही एक जरिया है। डील डॉल में बढ़ना है, कई लोगों को लगता है खाने से हम आकार में बढ़ते हैं। मेरा मानना ये है खाने से हम आकार में नहीं बढ़ते हैं। उसका बढ़िया उदाहरण दानियल नबी की पुस्तक में है। जब बाकियों को खाने के लिए मीट और दाखरस मिला, उसको पानी और सब्जियां मिली, लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उस पानी और सब्जी में भी 10 गुना उसे बहुतायत से आशीष दिया। पूरे बबीलोन में उसके जैसा विद्वान नहीं मौजूद था मेरे प्रियो। हालेलुया। बढ़ाने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसीलिए जो है उसमें संतुष्ट होना सीख जाएं, जो नहीं है उसकी चिंता नहीं करना है। हालेलुया। इसलिए इस प्रक्रिया का दूसरा भाग है हम चबाएं, खाएं। और क्या खाना है? परमेश्वर का वचन प्रतिदिन मेरे प्रियो। इस वचन को चबाना है, इस पर मनन करना है, इस पर अध्ययन करना है। और जितना गहरा आप इसे जानेंगे उतना नजदीक आप यीशु मसीह के आते चले जाएंगे। जितना गहरा इस वचन के संग आपका रिश्ता होगा उतना गहरा आप अपने आप को इसमें झांक कर देखने पाएंगे। ये वचन एक आईना है मेरे प्रियो। जो भी कमियां आपके भीतर होंगी, ये वचन आपको एक आईने के समान दिखाएगा और आपकी सहायता करेगा, आप और मैं उससे बाहर निकलने पाए। दूसरा इस प्रक्रिया का भाग है हम निरंतर चबाएं इस परमेश्वर के वचन को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में यूहन्ना कहता है, क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम मुझ में बने रहो ताकि मैं तुम में बना रहूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, होने दे हम प्रभु यीशु मसीह में पाए जाएं, ना कि यीशु मसीह से बाहर, उसके वचन से बाहर। इसलिए इस प्रक्रिया, इस मेटामॉर्फोस का जो दूसरा भाग है, इस बदलने का दूसरा भाग ये है कि आप और मैं निरंतर वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दें, प्रार्थना को पहला स्थान दें, स्तुति और प्रशंसा को अपने जीवनों में स्थान दें। और कई बार हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बहुत अच्छा क्लासिक बहाना भी रहता है, आज मैं बहुत थक गया हूँ। सच्ची बात है, थक जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आदमी थकता नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है उस थकान में भी परमेश्वर आपको तरोताज़ा कर सकता है अगर हम उसके संग संगति करना चाहें। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम उसके संग बैठना है। जब आप उसके संग बैठना शुरू करेंगे, याद रखिए वो आपका इंतज़ार करता है आपसे बात करने के लिए। हालेलुया। जैसे मूसा, आप मूसा का उदाहरण देखिए, कैसे तंबू पर परमेश्वर का उपस्थिति उतरता था और बाइबल में लिखा है आमने सामने वार्तालाप चलता था। जिस प्रकार परमेश्वर जैसे एक मित्र से बात करता है, वैसे परमेश्वर मूसा से बात करता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप में से कौन कौन परमेश्वर से आमने सामने बात करना चाहता है, एक मित्र के समान बात करना चाहता है? मेरी लालसा, मेरा एक प्रयत्न ये परमेश्वर कि काश मैं भी वैसा ही तुझे अनुभव करने पाऊँ जैसा मूसा ने। देखने का तो अनुमति नहीं है, लेकिन कम से कम जो अनुभव मूसा के संग आमने सामने आपने बात किया, कम से कम मुझे उस लायक, उस योग्य ठहराना कि कम से कम अपनी कब्र में जाने से पहले कम से कम वो एक बार उस अनुभव को मैं तेरे संग कर पाऊँ, ताकि जब ऊपर मुलाकात हो तो कम से कम मैं देख पाऊँ तेरी महिमा को। हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो, ऐसा करने के लिए ना हमें अपना ज्ञान, अपनी उपाधियां, अपने टाइटल्स सब यहाँ रखने पड़ते हैं और परमेश्वर से कहना पड़ता है परमेश्वर मुझे मूर्ख बना। कई बार मैंने ये प्रार्थना किया, कई बार आप कहेंगे भैया ये कैसी, पास्टर ये कैसे प्रार्थना किया? मैं ऐसा प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे मूर्ख बना। मैं बोले, कई लोग बोले पास्टर साहब ये कैसा प्रार्थना कर रहे हैं, मूर्ख बना? मैंने कहा मैं अपने ज्ञान से परमेश्वर तुझे क्या समझ सकता हूँ। मेरा ज्ञान 2-3 कमेंट्री, 1000 कमेंट्री में सीमित होगा, लेकिन तू इन हजारों और लाखों कमेंट्रीज के परे है। जो दिमाग तुझे समझ नहीं सकता उस वर्णन से तू अपार है। मेरी वाइफ डीएनए में उसने पीएचडी कर रखा है, जेनेटिक्स में। उसे आज भी मैं अगर पूछ लूँ कि तुम डीएनए को समझाओ कैसे बनाया ना, वो नहीं बता पाएगी। उसको भी नहीं पता है कि हाँ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। कैसे परमेश्वर ने, कभी आपने सोचा है कैसे पर हर एक का जो अंगूठे का निशान है वो अलग है। हम में से कोई भी एक जैसा नहीं दिखता है ना? देखिए कैसे परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो हम अपने ज्ञान से उसे नहीं समझ सकते, लेकिन अगर एक टूटे हुए मन से
एक सच्चे हृदय से हम घुटनों पर उसके सम्मुख आ जाएंगे तो वो परमेश्वर हमारे संग मुठभेड़ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मूसा जो है 80 साल तक रेगिस्तान में भेड़े चढ़ा रहा था। अपनी 40 साल की आगे की सेवकाई के लिए परमेश्वर उसे रेगिस्तान में तैयार कर रहा था कि भेड़े चढ़ा रहा था। और मूसा ने परमेश्वर से क्या कहा? परमेश्वर मैं यहाँ हूँ लेकिन मुझे नहीं, हारून को भेज। कई बार हम भी यही करते हैं। परमेश्वर हमसे कहता है यहाँ मैं तुझे भेजना चाहता हूँ, ये कर, और हम क्या कहते हैं? परमेश्वर मुझे नहीं, इसे भेज। मेरे प्रियो, आप अपनी कमियों को ना देखें क्योंकि परमेश्वर उन कमियों में भी आपका प्रयोग करना जानता है। हालेलुया। इसलिए हम समर्पित हो जाएं, हम वचन में, प्रार्थना में अपने जीवनों को समर्पित कर दें और आप देखेंगे क्या अनुभव जो पहली सदी की कलीसिया का अनुभव था वही अनुभव आपका होगा। जब मुर्दे पहली सदी की कलीसिया में जिलाए जा सकते हैं तो आज की सभा में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वो पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, हम बदलते जाएं। पौलुस ये कह रहा है निरंतर उस वचन को चबाते रहो, उस पर मनन करते रहो, उस यीशु के संग संगति करते रहो क्योंकि उसका आगमन निकट है। मेरे प्रियो, हम नहीं जानते कलीसिया का उठाया जाना कब होगा। हो सकता है आज हो जाए या इसी क्षण हो जाए। लेकिन क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या मैं और आप पौलुस की तरह कह सकते हैं जैसे मैं यीशु के पीछे हूं तुम भी मेरे पीछे हो लो? या आप और मैं ये कहते हैं नहीं मुझे मत देखना, मेरा जीवन भी गड़बड़ हो सकता है। तुम यीशु मसीह को देखो। हमें उदाहरण बनने के लिए बुलाया गया है, गवाह बनने के लिए बुलाया गया है, उसकी जीवित पत्रियां, जीवित चिट्ठियां होने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। तो दूसरा भाग इस बदलते जाने की प्रक्रिया में है, हम निरंतर वचन में, प्रार्थना में, स्तुति में, उसके संग संगति में अपने जीवन को दें। तीसरा भाग इस बदलते जाने प्रक्रिया का है जब क्या होता है, लार्वा खाने के बाद क्या होता है, ककून के अंदर चला जाता है। ककून का मतलब होता है बाहर से एक कवच टाइप का हो जाता है और उसके अंदर क्योंकि उसने एक समय तक खाया पिया खूब अच्छे से है तो अब वो बढ़ता जा रहा है। उसके पैर निकल रहे हैं, छोटे छोटे पर बड़े हो रहे हैं, छोटे छोटे पंख निकल रहे हैं क्योंकि आगे चलकर वो एक तितली बनेगा। तो जो तीसरा भाग इस प्रक्रिया का है वो ये है कि आप और मैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में यीशु मसीह खुद कहता है तुम मुझ में बने रहो ताकि तुम बहुत सा फल लाओ। आप और मैं खुद को यीशु मसीह में छुपा ले मेरे प्रियो। हालेलुया। हम जब यीशु मसीह में पाए जाएंगे, जब यीशु मसीह के वचन में छिपे हुए होंगे, तब हमें संसार की चिंता नहीं करना है। ये चिंता नहीं करना है किसकी सरकार बन रही है, कौन सा एमएलए आ रहा है, इसकी चिंता हमें नहीं करनी है क्योंकि सरकार किसी की भी बने, राज्य आज भी यहोवा कर रहा है। हालेलुया। आज भी पृथ्वी और स्वर्ग पर प्रबलता उसी यीशु मसीह की। हालेलुया। तो सरकार किसी की भी बने, सहमत से बने, बहुमत से बने, कैसे भी बने, उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। हमें ये चिंता करना, ये देखना है, ये जानना है कि राज्य आज भी यहोवा कर रहा है। हालेलुया। आज भी वो चाहे तो बड़े से बड़े नबूकदनेस्सर को घुटनों पर ला सकता है, बड़े से बड़े सिंहासनों और तख्तों को गिराने वाला परमेश्वर और उन्हीं तख्तों को बैठाने वाला परमेश्वर के हम हैं। हालेलुया। तो हमें तख्तों की, सिंहासनों की, सरकारों की और राज्य सरकारों की चिंता नहीं करनी है। हमें यह देखना है कि क्या आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह में ढके हुए हैं, खुद को रखे हुए हैं। और जब हम उसमें ढके रहेंगे, उसमें खुद को बचाए रखेंगे, तब हम भी बदलते चले जाएंगे। ये बदलते जाने का जो वचन है ना, इसको पौलुस ने एक बार और मत्ती रचित सुसमाचार 17वें अध्याय 2 वचन में इसी शब्द का प्रयोग किया गया है, रूपांतरण के पहाड़ पर, जहां पर यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ और वो महिमा से भर गया। यही शब्द एंड जीसस वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, और यीशु का रूपांतरण हुआ, इसी मेटामॉर्फोस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब यह है, पौलुस यह कहना चाह रहा है कि जैसे यीशु मसीह रूपांतरण के पहाड़ पर महिमामय हो गया, वैसे ही मुझे और आपको उसकी महिमा में बदलता चला जाना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम खुद को यीशु मसीह से ढक लेंगे, यीशु मसीह में पाए जाएंगे, वचन कहता हम बहुत सफल लाएंगे। हालेलुया। और वो हमारी छटनी करेगा, हमें काटेगा। क्यों?
इसलिए ताकि हम अगले साल और फल लाएं। हालेलुया। इसलिए नहीं कि हमें दुख दे, हमें दर्द दे। इसलिए याद रखिए, जब परीक्षाएं आए, परेशानियां आए, बीमारियां आए, विपत्तियां आए, चुनौतियां आए, तो याद रखिए परमेश्वर कटाई कर रहा है। हालेलुया। उन विपत्तियों में उसका धन्यवाद देना शुरू करिए। कहिए, परमेश्वर धन्यवाद इस विपत्ति के लिए, क्योंकि ये विपत्ति मुझे याद दिलाती है कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है। धन्यवाद परमेश्वर इस बीमारी के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं इस बीमारी में भी तू मुझे फिर से खड़ा कर देगा। धन्यवाद परमेश्वर इस चुनौती के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा सच्चा चरवाहा मेरे संग है और वो मुझे हरी चराइयों में लेकर के जाएगा, जीवन के जल की ओर लेकर के जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, होने दे हम उसमें, उस यीशु मसीह में खुद को पाएं, उस यीशु मसीह में खुद को ढक लें, खुद को छुपा लें, ताकि हम अंदर से बदलते चले जाएं। मेरे प्रियो, उस लार्वा के संग, उस तितली के बच्चे के संग, उस ककून के अंदर, उस कवच के अंदर हो क्या रहा है? उसके पैर निकल रहे हैं, उसके पंख बन रहे हैं और एक नई संरचना के लिए वो खुद को तैयार कर रहा है। आप और मेरी आशा भी यही है। हम खुद को एक आशा के लिए तैयार कर रहे हैं कि वो यीशु जब बादलों पर आएगा, हम पलक झपकते हुए उठा लिए जाएंगे और उससे उन बादलों पर मुलाकात करेंगे। हालेलुया। हम उस बात की तैयारी को कर रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए अगर आपको और मुझे उस आशा को पकड़े रहना है, उस आशा में पाए जाना है, हमें खुद को यीशु मसीह में ढकना होगा, खुद को यीशु मसीह में बनाए रखना होगा, ताकि हम बहुत सारा फल लाएं। हालेलुया। समय कम है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। चौथा भाग इस प्रक्रिया का, मेटामॉर्फोसिस या मेटामॉर्फोस, यानी अपने बदलने जाने का, क्या है? अंत में होता यह है कि वो ककून तोड़कर क्या बाहर निकलता है? तितली बाहर निकलती है। और तितली को सब पकड़ना चाहते हैं, ये देखा होगा ना आपने। लेकिन कीड़े को कोई पत्ती पे नहीं लगना देना चाहता है, क्योंकि कीड़ा क्या करता है? खाता रहता है, पत्तियां काटता है। लेकिन तितली को सब क्या चाहते हैं? अगर आप किसी माली से पूछे तो वो चाहता है कि तितली आए, फूल के ऊपर बैठे और उसका रस ले, क्योंकि पॉलिनेशन होगा। वो यहाँ से वहाँ जाएगी और बीज को लगाएगी, तो वो जो पेड़ है या वो फल लाएगा, उसका पॉलिनेशन होगा, वो फलवंत होने पाएगा। मेरे प्रियो, जब आप और मैं यीशु मसीह में खुद को ढक लेते हैं और यीशु मसीह में बने रहते हैं, तो याद रखिए हम उसकी महिमा में बदल जाएंगे। जो मैंने वचन का प्रयोग यहाँ किया गया है, रूपांतरण के पहाड़ में यीशु मसीह महिमामय, एक महिमा का रूप उसका हो गया। मेरे प्रियो, उसी महिमा में हमें बदलते जाना है, उसी महिमा में हमें बढ़ते चले जाना है। तो अंत भाग क्या होगा? आप और मैं उसके सदृश्य, एक सुंदर संरचना, उसके समान हो जाएंगे। हालेलुया। अंत यही है कि आप और मैं उसके समान हो जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य, उसकी इच्छा, उसकी दिली इच्छा, अगर आप उससे पूछेंगे ना क्या है, उसकी दिली इच्छा यह है कि उसकी कलीसिया उसके सदृश्य बनती चली जाए। जैसे वो है वैसे उसके बच्चे, उसकी संतानें हो जाएं। तो अंत में जब आप और मैं, यीशु मसीह जब हमें उठाएगा, हमें प्रस्तुत करेगा पिता परमेश्वर के सम्मुख, हम महिमामय वस्त्र पहनकर उसके सिंहासन में उसके संग बैठेंगे। और क्या करेंगे? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, हम उसके पुनरागमन में उसके संग, उसके दूसरे आगमन में उसके संग न्याय करने के लिए आएंगे। हालेलुया। यानी कौन आएगा? उसके संग उसकी कलीसिया जो महिमा से भरी हुई है, महिमा के कपड़ों को पहने हुई है, एक नए पुनरुत्थान के शरीर को लिए हुए है, वो कलीसिया आएगी। किसका न्याय करने के लिए? इस संसार का न्याय करने के लिए। हालेलुया। क्या आप और मैं उस कलीसिया का भाग हैं? हालेलुया। हम इस कलीसिया का तो भाग हैं, इस कलीसिया का भाग। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखिए, जो कलीसिया यीशु मसीह तैयार कर रहा है, उस कलीसिया का भाग बनने के लिए हमें बदलते जाना है, बदलते जाना है इस अंत तक कि हम प्रभु यीशु मसीह के सदृश्य बन जाएं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं फिर से याद दिलाऊं, पहला बात जो हमारे जीवनों में होना है, वो हमें समझना है कि हम प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हैं, अगर हमें बदलते जाना है। दूसरी बात, हमें ये जानना है कि निरंतर अगर हम एक नई सृष्टि हैं, हमें उसके वचन में, प्रार्थना में और उसके संग एक व्यक्तिगत रिश्ते में बढ़ते चले जाना है। तीसरी बात,
हमें खुद को प्रभु यीशु मसीह से ढके रखना है, ताकि जब हम उससे ढके रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, तो हम बहुत सा फल लाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और अंत में हम क्या होगा, उस सुंदर तितली के समान हम भी उसके सदृश्य हो जाएंगे, हम भी यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। हालेलुया। और उस बादलों पर अपने मसीहा से मुलाकात करेंगे। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीको उसकी 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीको की पत्री उसके 4 अध्याय में पौलुस बड़ी अद्भुत रीति से इस बात को लिखता है विश्वासियों के लिए, क्योंकि उस कलीसिया के कुछ विश्वासी ऐसे थे जिनका कहना था भाई पुनरुत्थान होगा ही नहीं, कलीसिया का उठाया जाना होगा ही नहीं। और पौलुस कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो सो गए हैं, यानी जो मरे हैं और कब्र में हैं, वे और वे जो उस समय जीवित होंगे, हम सब एक साथ पलक झपकते हुए उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए चिंता मत करिए, आपके प्रियजन जो सो रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो गई, उनसे आप फिर से मुलाकात करेंगे। हालेलुया। ये जीवित आशा, हम बादलों पर उस परमेश्वर से मुलाकात करेंगे। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, हम अपने स्थान पर खड़े हो जाए आज की सुबह और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें सिर्फ एक मसीह होने के लिए नहीं बुलाया है, एक विश्वासी होने के लिए नहीं बुलाया है, चेला होने के लिए बुलाया है। मेरे प्रियो, हम चेलेपन में बढ़ते चले जाएं, हम उसके सदृश्य बनते चले जाएं, और हमारी प्रार्थना ये हो कि हे पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, ताकि मैं सच में बदलता चला जाऊं, अपने मन को बदलते हुए। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, कि हम उसकी रचना में उसके सदृश्य बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब ऊंची आवाज़ों में कुछ क्षण लेकर के उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें उस परमेश्वर का जो आज भी स्वर्ग और पृथ्वी पर अपनी प्रबलता को रखता है। चुनौतियां कितनी बड़ी क्यों ना हो, परेशानियां कितनी कठिन क्यों ना हो, रास्ते कितने मुश्किल क्यों ना हो, याद रखिए वो यहोवा आज भी हर एक बात पर अपनी प्रबलता को रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करें परमेश्वर मूसा के समान हमारे दिलों में एक बोझ हो, एक प्यास हो। परमेश्वर, मैं आपसे आमने सामने बात करना चाहता हूँ, मुझसे बात करिए, मुझसे बात करिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, हो सकता है आज की सुबह हम में से कई कुछ परेशानियों को हमारे जीवन में हैं, चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं, बीमारियां हैं। मेरे प्रियो, क्यों नहीं आज की सुबह हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित कर दें और प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी सहायता कर, ताकि मैं विश्वास की आंखों से अपने प्रार्थना के उत्तर को देखने पाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिखा बाबा शांदरो बोरी खराबा, ओ रिल्लाबा शिखेरे बेरे शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिखा बाबा शिखेरे बेरे शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम सारा आदर, सारा महिमा, स्तुति, प्रशंसा और जलाल आप ही को देते हैं, क्योंकि आपके जैसा कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। आप प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा और ईश्वरों में सबसे महान यहोवा परमेश्वर हैं। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर, आप अपने लोगों के हृदयों को जानते हैं। आपने हम सब से अपने वचन के द्वारा बात किया है। होने दे कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवनों में बदलनी है, कुछ आदतें हैं जो हमारे जीवनों में बदलनी है। हो सकता है शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवनों में नहीं होनी है। पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा, सामर्थ के द्वारा आप हमारी सहायता करिए, ताकि हम आपके रूप में बदलते चले जाएं। हालेलुया। प्रभु जी, आज की सुबह हमारा मैं मरता जाए और आप हमारे जीवनों में बढ़ते चले जाएं। हम घटने पाएं, लेकिन आप हमारे जीवनों में बढ़ते चले जाएं।
सारा आदर, सारा महिमा, स्तुति, प्रशंसा हम आप ही को देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमीन।